Hello students, how are you all? Okay, so in last lecture we discussed about the spherical mirrors and we also studied the different ray diagrams from the convex mirror and concave mirror, and today we'll talk about the Cartesian sign convention for spherical mirrors. There are some rules, okay, for the sign of the distance, ओके हाइट. तो इन सब के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे प्लेस किया जाता है मिरर की, ओके. और लाइट जो है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट आती है. लाइट की डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है लाइट की वो लेफ़्ट टू राइट है. अभी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंसेस है उसे पोल से मेजर किया जाता है, ओके. सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, और ये पैरेलल डिस्टेंस है, तो इसको पोल से ही कंसिडर किया जाएगा. जैसे कि अगर हम बोले कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पोल से ऑब्जेक्ट तक कंसिडर किया जाएगा, ओके. तो डिस्टेंसेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. देन जो राइट साइड के डिस्टेंस है, सारे के सारे डिस्टेंसेस जो राइट साइड पे है उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, ओके. दैट मीन्स सी, दिस इज राइट साइड, ओके. पोल से राइट साइड तक का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और पोल से लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव. दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, राइट. तो ये कार्टेशियन साइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि पोल से राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव, ओके. हाइट जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव मेजर की जाएगी, ओके. और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर वो डाउन साइड पे है तो हमेशा उसे नेगेटिव में ही कंसीडर किया जाएगा. तो ये जो रूल्स थे वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए थे. अगर आप आगे जाके मिरर फॉर्मूला और बाकी के जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो स्टडी करेंगे, लेंस फॉर्मूला है, पावर की जब बात करेंगे तब जो भी डिस्टेंस कंसिडर करना होगा, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हो, इमेज की हाइट हो, तो उसमें सब में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कन्वेंशन, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. इसीलिए हमने ये जो डिस्कशन किया उसके बाद आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि वंस अगेन जो भी पोल से राइट साइड के डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव लेने हैं, पोल से लेफ्ट साइड के जो है वो नेगेटिव लेने हैं. अपवर्ड जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड साइड में जो है वो नेगेटिव, ओके. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला जो है वो क्यों होता है और उसके अंदर किसकी रिलेशनशिप जो है उसकी बात की गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मिरर फॉर्मूला इज़ फॉर स्फेरिकल मिरर्स. दोनों टाइप के मिरर के लिए होता है. अगर वो मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है उनके लिए कॉमन मिरर फॉर्मूला अप्लाई होता है. और मिरर फॉर्मूला के अंदर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्रेस होता है. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/v, मतलब कि v इज स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u इज स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f. f is focal length. So this is the relationship between the object distance, image distance and the image. Okay. ये जो है यहाँ पे v, u और f की जो वैल्यूज़ है
वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वो डिपेंड रहेगा मिरर के टाइप पे, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। और ये चीज़ जो है इसकी जो भी साइन है वो हमने प्रीवियसली जो स्टडी किया कार्टेशियन साइन प्रोसेस, पूरा हमने कार्टेशियन साइन का थियोरी पढ़ा, उसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ओके, और इसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या तो फोकल लेंथ जो है कोई भी लेंस की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, अभी ये स्फेरिकल मिरर जो है वी ऑल नो कि इसका काम क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी अगर चीज़ है तो छोटी है, अगर वो इनविजिबल है तो उसे वो अच्छे से मैग्नीफाई करके वो शो करता है। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन जो है स्फेरिकल मिरर का, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो मैग्निफिकेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट जो है उसको ग्लोरीफाई करके, उसको मैग्नीफाई करके उससे बड़ा इमेज उसमें से ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो मैग्निफिकेशन कितना ज़्यादा हुआ या कितने परसेंटेज हुआ, ये हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी इमेज बड़ी होगी, सी ये मैग्निफिकेशन है, ये दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, जितनी इमेज की हाइट ज़्यादा होगी उतना मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, और जितनी इसकी साइज़ स्मॉल होगी उतना मैग्निफिकेशन जो है वो कम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो है उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और उसे ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन u। v जो है वी ऑल नो इट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी दैट इज़ इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, ओके, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्निफिकेशन, height of image, height of object, distance from the pole to image and distance from the object to pole। ओके, ये उसके बीच का रिलेशनशिप है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है टू फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज़। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और ये मैग्निफिकेशन का यूज़ करके आप कभी डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिवली इमेज की और ऑब्जेक्ट की। ओके, सो ये हमने कंप्लीट की अब तक बात रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करेंगे लाइट का जो सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था, रिफ्रैक्शन। ओके, वी ऑल नो कि जो लाइट है ट्रैवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट गेट्स बेंट। ओके, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ ये डायग्राम जो है वो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे सेपरेटिंग सरफेस पे यहाँ से पास होती है तो इसका ये जो पाथ है वो क्या हो जाता है, स्लाइटली बेंट हो जाता है। और ये बेंट पाथ है दैट आई एम शोइंग विथ पैरेट कलर। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस वे स्ट्रेट, इट विल गेट बेंट लाइक दिस। तो ये जो बेंडिंग हुआ लाइट का, ये कैसे हुआ और इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लाइट का नेचर है कि when it travels from one transparent medium to another, then it gets bent. This bending of light is called refraction of light। मतलब कि जब लाइट रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में एंटर होती है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखो, ये बेंडिंग है वो भी दो टाइप का है। वन इज टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट मीन्स सी दिस इज योर नॉर्मल, राइट, एंड दिस बेंडिंग इज टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये रे जो है वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है। बट एक ये इसमें भी कुछ कंडीशंस है। रेयर मीडियम मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो एयर का, एयर रेयर मीडियम है, और डेंस मीडियम में आप एग्जांपल ले लो वाटर का। ओके,
हम सबको पता है कि एयर की डेंसिटी जो है वाटर की कंपैरिजन में कम है, इसीलिए एयर इज़ रेयर मीडियम एंड वाटर इज़ डेंसर मीडियम। तो जब एयर में से वाटर के अंदर लाइट एंटर होगी तब क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। बट अगर इससे ऑपोजिट आप ले लो केस, ओके, जब वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में एंटर हो रहा है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, बट इट विल बी रिवर्स्ड। मतलब ये बेंड तो होगा बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये जब एयर में से, सपोज यहाँ पे वाटर ले लो आप, डेंस मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम एयर, when it is entering from the dense medium to the rare medium it will go away from the normal, मतलब ये दूर जा रहा है नॉर्मल से, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ओके, उसमें डेंसिटी जो है मीडियम की वो भी मैटर करती है, और रे जो है वो इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल हियर टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। एंड यू नीड टू रिमेंबर जस्ट सिंपली वन थिंग, व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस towards normal bending happens, and when it go from dense to rare the bending will occur from away from the normal. Okay, so very simple and easy to remember. Now let's move to next slide. Okay, यहाँ पे हम ये जो हमने प्रीवियसली जो फिनोमिना पढ़ा, जिस फिनोमिना की हमने बात की कि लाइट रेज जो है वो कैसे बैंड होते हैं, उनका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो यही फिनोमिना का यूज़ करके हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की हेल्प से पूरा इसको समझेंगे। इसके रूल्स जो है उसको इस थियरी की हेल्प से और इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो, ग्लास जो है वी ऑल नो कि ये डेंस मीडियम है, उसको जब रखा जाएगा तो ये एयर जो है वो कौन सा मीडियम होगा, रेयर। ओके, एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ग्लास इज़ अ डेंस मीडियम। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। अभी जब ग्लास जो है उसका स्लैब है रेक्टेंगुलर शेप का, जब इसमें से लाइट रे पास होगा तब क्या होगा, ये बैंड जो है जो हो रहा है, बैंड हो रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ओके, ये 2 बार बैंड होगा। कैसे, देखो, आई एम शोइंग इट विथ येलो कलर। सबसे पहले ये यहाँ पे एंटर हुआ, ये जो है इसे हम कहेंगे एयर ग्लास इंटरफेस। मतलब बाहर एयर है, यहाँ पे ग्लास है, मतलब एयर ग्लास इंटरफेस पे ये एक बार ऐसे बैंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, और सेकेंड टाइम ये बैंड हो रहा है एट द ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। देखो, ग्लास है, ग्लास में से एयर में जा रहा है, तो ग्लास एयर इंटरफेस पे ये बैंड हुआ। फर्स्ट जो है, ओके, वो रिफ्रैक्शन हुआ, बट ये हुआ नॉर्मल की तरफ। लेट मी शो इट विथ ब्लू कलर। ओके, ये जो हुआ रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ। ओके, तो इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा। देखो, ये इंसिडेंट रे है, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया जिसे हमने इंसिडेंट एंगल बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रे यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुआ, हमने उसने नॉर्मल के साथ जो भी उसने फॉर्म किया एंगल, तो हम उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और ये जो रे है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। आई एम शोइंग द रिफ्रैक्टेड रे विथ चॉकलेट कलर। ओके, दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे है वो फर्स्ट, ये सरफेस को अगर हम फर्स्ट इंटरफेस बोले या तो फर्स्ट सरफेस बोले जो कि एयर ग्लास इंटरफेस है, राइट, उसके लिए दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, राइट। बट ये जो सेकेंड इंटरफेस है विच इज ग्लास एयर इंटरफेस, इसके